हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ फौज चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के एक नए वैकेंसी के बारे में, जो कि 1-2 दिन पहले ही रिलीज हुई थी। ये वैकेंसी महिलाओं के लिए सिर्फ है। जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी है और उन्हीं के लिए यह पोस्ट भी है, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि 24/7/2020। तो करीब 24 और जुलाई तक वो जो है इसकी आवेदन कर सकते हैं, उसकी अंतिम तिथि है। तो हम लोग अब देखते हैं इस विज्ञापन में क्या है। तो बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद, वेतनमान लेवल 3 21,769,100 तक की रिक्तियों की संख्या 454, यानी कि 454 वैकेंसी दी गई है और इस पदों पर आप जो है नियुक्ति जारी कर सकते हैं। तो आप इस पर आवेदन 24/6/2020 से शुरू होगा, यानी कि 24/6/2020 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में बिहार राज्य के अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाएगी। इसमें आप सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें जितनी सारी आरक्षण रहेगी वो सारी उन्हीं के लिए रहेगी। तो आप इसकी वेबसाइट पर जा कर देख सकते हैं, www.csbc.bis.nic.in पर आप ऑनलाइन जाके इसमें आप कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या पात्रता होनी चाहिए। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, तो सबसे पहला आपका होना चाहिए बिहार राज्य की अनुसूचित जनजाति की महिला होना अनिवार्य है, यानी कि आप अनुसूचित जनजाति की महिला होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है अभ्यर्थियों की राष्ट्रीयता, यानी अभ्यर्थी भारतीय होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अभ्यर्थी जो है दिनांक 1/1/2020 को सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार सरकार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होंगे, यानी कि आपको इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। अब आपके अभ्यर्थियों की इसमें उम्र सीमा भी दी गई है। उनकी उम्र दिनांक करीब 1/1/20 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए निम्नवत। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखने वाली है, अनुसूचित जनजाति की कोटि की महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 30 वर्ष इसमें दी गई है। दूसरा पॉइंट है गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए अनुसूचित जनजाति कोटि की महिला गृह रक्षकों बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित को निर्धारित वेत अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, यानी कि वो इसमें 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं उनकी उम्र सीमा अधिकतम से अधिकतम। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर ही की जाएगी, याद रखिएगा। हम लोग अगला पॉइंट करते हैं अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, ऊंचाई के लिए कोई अंग देय नहीं होगा, परंतु अर्हताएँ पूरी करने वाली महिला अभ्यर्थी असफल घोषित की जाएंगी। ऊंचाई अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर, यानी कि वे महिलाएं कम से कम 155 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है वही इसमें अप्लाई करें। इससे कम होने पर वो इन्हें प्रोसेस प्रक्रिया में छांटने की चांसेज रहेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया जैसा कि बिहार पुलिस जनरल कांस्टेबल में की जाती है, सबसे पहला उनका लिखित परीक्षा लिया जाएगा 100 नंबर का, और 100 नंबर में आपका इंटरमीडिएट लेवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। ये परीक्षा 100 अंक की होगी। दूसरा पेपर प्रश्न पत्र 2 घंटों के लिए एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ये आपका प्रथम चरण है प्रश्न पत्र में। तीसरा पॉइंट यहाँ पे OMR उत्तर पुस्तिका, यानी आपको OMR उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियाँ दी जाएगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रतीक रूप में होगी। वो चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची के प्रकाशन होने के बाद 1 वर्ष सूचित रखी जाएगी। और लिखित परीक्षा में भर्ती OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेदन लेखन अथवा हस्ताक्षर की प्रविष्टि किए गए आवश्यक निर्देशों के अनुसार करेंगे, यानी आपका जो रोल नंबर उसके अनुसार करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग होगी, याद रखिएगा। आपका ये मेरिट नहीं होगा, ये सिर्फ आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। और लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% मार्क्स लाना है, तभी आपको पास किया जाएगा। नहीं आप सफल 30 मार्क्स यदि आप नहीं लाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो वही प्रोसेस लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर
जितनी रिक्तियाँ हैं, जितनी वैकेंसी, उसका 5 गुना चयन किया जाएगा और उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल में 3 चरण होंगे, दौड़ 50 अंक का, वहीं गोला फेंक 25 अंक का, और बात की जाए हाई जंप तो वो भी 25 नंबर का।